हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को संतान सप्तमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है और यह व्रत संतान सुख प्रदान करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत से संतान का आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना करने का भी विधान है और इसी के साथ साथ आज के दिन ही महालक्ष्मी व्रत की 16 दिन महालक्ष्मी व्रत की भी शुरुआत होती है और जिसकी वजह से महालक्ष्मी घरों में सबके घरों में सुख समृद्धि और धन दौलत से भर देती है। इस दिन 16 डोरों वाला डोरा हर सुहागन अपने गले में या फिर अपनी भुजा में बांधती है और महालक्ष्मी व्रत का शुरुआत की जाती है। आज मैं आपको इस वीडियो में संतान सप्तमी व्रत कथा श्रवण करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, संतान सप्तमी व्रत वाले दिन भगवान सूर्य नारायण को भी समर्पित है। इस दिन भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना और उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसी ही एक व्रत कथा है। भगवान श्री कृष्ण जी ने एक बार पांडु पुत्र युधिष्ठिर जी को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के महत्व को बताते हुए कहा था कि इस दिन व्रत करके सूर्य देव और इसी के साथ भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। और कृष्ण जी ने कहा कि इनकी माता देवकी के पुत्रों को कंस जन्म लेते ही मार देता था। तब एक बार लोमश ऋषि ने माता देवकी को संतान सप्तमी के व्रत के बारे में बताया। तब माता देवकी ने इस व्रत को रखा और लोमश ऋषि के बताए विधि विधान के अनुसार माता ने इस व्रत का नियम पालन किया और जिससे कि मेरा यानी कि कृष्ण भगवान का जन्म हुआ और मैंने कंस के अत्याचार से इस पृथ्वी को मुक्ति दिलाई। और संतान सप्तमी व्रत में एक कथा भी आती है जो कि राजा नहुष की है और वो एक अयोध्या के प्रतापी राजा थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ मित्रता थी। उन दोनों में प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गईं। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने भी वहीं भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन अर्चन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा उसकी विधि भी पूछी। तब उन स्त्रियों में से उन्होंने कहा कि हमने पार्वती सहित भगवान शिव की आज पूजा अर्चना की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक ये व्रत करती रहेंगी। इसे संतान सुख देने वाला ललिता सप्तमी के नाम से व्रत कहने वाला माना गया है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके भगवान शिव के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे इस संकल्प को भूल गई। अंततः मृत्यु के पश्चात रानी ने वानरी का रूप तथा ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि में पैदा हुई। फिर दोनों ने पशु योनि छोड़ फिर उन दोनों ने पशु योनि में जन्म लिया। उनको कुछ भी स्मृति ना थी। तब फिर उन दोनों ने पशु योनि को छोड़कर पुनः वह मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी जो कि मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर से एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों का बड़ा ही प्रेम था। व्रत भूलने के कारण रानी इस जन्म में संतान सुख से वंचित थी। प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगा बहरा पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह भी 9 वर्ष का होकर ही मर गया। पर भूषणा को यह व्रत याद था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के इस पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उसे मिलने आई। उसके देखते ही रानी के मन में जलन पैदा हुई।
उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और उनके भोजन में विष मिला दिया। परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसके बच्चों का बाल भी बांका न हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया और उसने नौकरों को अपने यहाँ आज्ञा दी कि भूषणों को पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दो। किंतु भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। अंततः रानी ने फिर जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि इन ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो। किंतु जल्लादों द्वारा इतने प्रयास करने के पर भी वह बालक ना मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर उनसे क्षमा याचना भी मांगी कि किस कारण से तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। भूषणा बोली कि आपको पूर्व जन्म की बात याद नहीं है। रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी थी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत करेंगे, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गई और व्रत की अवहेलना होने के कारण हम अनेक योनियों में जन्म लिया और फिर अब जाकर हमें मनुष्य योनि फिर से प्राप्त हुई है। पर अब मुझे इस व्रत की याद आई थी, इसलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी नहीं मरवा सकती हैं। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ ही इस दिन दुबड़ी साते भी मनाई जाती है और दुबड़ी साते पर भगवान गणेश जी की कथा सुनने का विधान है। दुबड़ी साते की कथा मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाकर श्रवण कर सकते हैं। अब मैं आपको दुबड़ी साते पर विनायक जी की कथा श्रवण करवा रही हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक बुढ़िया रोज मिट्टी के गणेश जी बनाकर उनको रोज पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया माई के द्वारा बनाए गए गणेश जी रोज गल जाते थे और वह उनको रोज बनाती थी। उसके घर के सामने एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बुढ़िया वहां पर गई और वहां पर बोली उनसे, विराजगिर भाई, मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाती हैं, इसलिए तुम मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। गणेश जी की आप पर कृपा बड़ी होगी। राजगीर बोला, बुढ़िया माई, जितनी देर तुम्हारे पत्थर के गणेश जी के बनाने में लगेगी, उतने देर में तो हम सेठ जी की एक दीवार बना लेंगे। बुढ़िया यह सुनकर बहुत ही दुखी मन के साथ अपने घर वापस आ गई। वो राजगीर जो दीवार बना रहे थे, उस दीवार में उन्हें पूरा दिन बीत गया। वह जब भी दीवार बनाने की शुरुआत करते, वह पहले ही टेढ़ी हो जाती थी। शाम को सेठ जी आए और पूछा, भी आज कुछ काम नहीं किया? तब राजगीर ने वो बुढ़िया वाली बात बताई। इस पर सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर क्षमा मांगते हुए कहा कि हे बुढ़िया माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा कर देंगे। गणेश जी ने सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनाकर दिए। तो गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई अत्यंत ही बहुत प्रसन्न हुई। हे गणेश जी, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी कर, वैसे ही सभी जन पर कृपा करना, कहने वालों का भी और सुनने वालों का भी भला करना। हर हर महादेव।